हाय, नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो सो प्लीज़ मेक श्योर कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड अपने एसएपी सर्किल्स में लेक्चर्स को फॉरवर्ड करना है एज शेयरिंग इज केयरिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियोस। आज का लेक्चर में हम जो है डिस्कस करेंगे रिलीज प्रोसीजर फॉर परचेज रिक्वेजिशन। ऑलरेडी हम परचेज रिक्वेजिशंस के लिए रिलीज प्रोसीजर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अलग अलग सिनेरियोज के लिए। लाइक क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर इस प्लांट में इस परचेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनको रिलीज प्रोसीजर कन्फिगर कराना है या फिर उनको डॉक्यूमेंट टाइप के अकॉर्डिंग जो है कन्फिगर कराना है, लाइक इंपोर्ट परचेज रिक्वेजिशन और डोमेस्टिक पीओ। सो उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमको कन्फिगर करना होता है, राइट। आज के लेक्चर में देखेंगे कि लाइक अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होती है कि इस प्लांट के लिए, फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर प्लांट के लिए इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट के लिए, वेन एवर जब भी इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट होता है उस केस में इन परचेज ऑर्गेनाइजेशंस के इन इन परचेज ऑर्गेनाइजेशंस में पीआर अगर 0 से 50,000 तक के बीच में उसकी जो टोटल वैल्यू होती है तो उसको जब कन्वर्ट करेंगे टू परचेज ऑर्डर तो उसको जो रिलीज करें वो परचेज ऑफिसर एंड प्रोक्योरमेंट हेड करें। एंड क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि अगर पीआर 50,000 से 1 लाख के बीच में है तो अगर पीआर टू पीओ कन्वर्ट करना है तो उसका अप्रूव दें मैनेजर, सीनियर मैनेजर एंड चीफ मैनेजर। एंड एट द सेम टाइम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि अगर पीआर 1 लाख से ऊपर की वैल्यू का हो, टोटल वैल्यू का, तो कन्वर्टिंग पीआर टू पीओ, प्लांट हेड, मैनेजर, डिलीवरी मैनेजर ये जो है इसको अप्रूव करें, राइट। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है। तो हम क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मैप मैप करेंगे इन एसएपी, राइट। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल नोटबुक के एकदम टॉप पे एक मोटिवेशनल शायरी लिखेंगे, राइट। जीतेंगे हम ये वादा करो कि जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज़्यादा करो। किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो इस मोटिवेशनल शायरी के साथ लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि आप एक एमएम कंसल्टेंट हो, राइट। एंड आपके पास जो क्लाइंट है वो आपको बुलाते हैं, आपको कहते हैं कि सर मेरे को ऐसा कन्फिगर करके दो कि जब भी हमारे लाइक एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, लाइक आपकी एक प्रोडक्शन कंपनी है, राइट, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो उसके अंदर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। तो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि जब भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्वालिटी डिपार्टमेंट, लाइक अदर अदर डिपार्टमेंट्स होते हैं, क्वालिटी डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, तो ये लोग जब भी परचेज रिक्वेजिशन क्रिएट करें तो अगर परचेज रिक्वेजिशन की वैल्यू 50,000 तक हो तो जब भी परचेज रिक्वेजिशन से परचेज ऑर्डर में कन्वर्ट करना हो तो ये लोग अप्रूव करें। एंड अगर वैल्यू परचेज रिक्वेजिशन की 50,000 से 1 लाख के बीच में है तो वाइल कन्वर्टिंग पीआर टू पीओ और आरएफक्यू ये लोग अप्रूव करें, राइट। एंड जब भी परचेज रिक्वेजिशन की वैल्यू 1 लाख से ऊपर हो तो जब अगर पीआर टू पीओ या फिर पीआर टू आरएफक्यू कन्वर्ट करना हो तो प्लांट हेड, मैनेजर एंड डिलीवरी मैनेजर जो है इसको रिलीज करें और अप्रूव करें, राइट। ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो आप एज ए सैप एमएम कंसल्टेंट क्या बोलोगे? ये हो जाएगा, राइट। आप क्या करोगे?
चलते हैं अपने सैप स्क्रीन पर, राइट। सो देखो स्टेप्स वही रहने वाले हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस की हैं पहले भी। हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट करेंगे। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट किए जाते हैं। तो क्लाइंट की पहली रिक्वायरमेंट है कि इस प्लांट के लिए, तो हम प्लांट के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट कर लेंगे। दूसरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट होना चाहिए, राइट। सो डॉक्यूमेंट टाइप जो हमारा इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट का होगा उसके लिए भी हम क्या करेंगे, उसके लिए भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट कर लेंगे। एंड सेम फॉर परचेज ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि इन परचेज ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जो है आपको रिलीज प्रोसीजर कन्फिगर करना है, तो आप उसके लिए भी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है क्रिएट करोगे। तो टेक्निकली आप कह सकते हो कि जितनी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट उतने कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। देन एज यूजल हम क्लास क्रिएट करेंगे एंड जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको असाइन करेंगे विद क्लास, राइट। देन हम जो है ग्रुप्स क्रिएट करेंगे, राइट। सो हम चलते हैं सैप स्क्रीन पर, राइट। So go to SPRO, reference IMG, go to material management, go to purchasing, go to release, go to purchase requisition, then go to release procedure with classification, then edit characteristics. So सबसे पहले हम सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट कर लेते हैं फॉर प्लांट, राइट। सो हम ये ले लेते हैं प्लांट 115, राइट। क्रिएट, सो डिस्क्रिप्शन में हम ले लेते हैं प्लांट फॉर रिलीज प्रोसीजर RP। यहाँ पर आपको मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट करना है, गो टू एडिशनल डेटा टैब एंड यहाँ पर आपको टेबल नेम जो कि CEBAN रहने वाला है एंड फील्ड नेम देना है। तो फील्ड नेम क्या होता है प्लांट के लिए, WERKS। आप SE11 में जाके चेक कर सकते हो। So field name for plant is, here it is, WERKS, right। सो हम यहाँ पर फील्ड नेम देंगे, एंटर, यस, राइट। सो ये मैंडेटरी नहीं है, अगर आप चाहो तो दे सकते हो, राइट। जो वैल्यूज़ हैं लाइक
कि 0 से 50,000 के लिए एंड 50,000 से 1 लाख एक वैल्यू है एंड थर्ड वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 लाख। तो ये मैंडेटरी नहीं है, तो मैं इसको अभी ब्लैंक छोड़ देता हूँ, राइट। सो एंटर एंड सेव। सो दिस करेक्टरिस्टिक्स इज क्रिएटेड। सेकेंड करेक्टरिस्टिक्स क्रिएट कर लेते हैं फॉर परचेसिंग ग्रुप। राइट। सो मल्टीपल वैल्यू, description is purchasing group PGRP, right? Go to additional data tab, table name CEPAN and field name is EKGRP, right? For purchase group, yeah, here it is, EKGRP, right? EKGRP, enter, yes, go to, ये जो है मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है, राइट, लाइक वैल्यूज एंड रिस्ट्रिक्शंस, तो अभी हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं एंड सेव, राइट। सो परचेजिंग ग्रुप्स के लिए भी हमने करेक्टरिस्टिक्स क्रिएट कर लिया है। देन वी विल क्रिएट करेक्टरिस्टिक्स फॉर डॉक्यूमेंट टाइप, राइट। सो क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है फॉर इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट, सो हम क्रिएट कर लेंगे एक करेक्टरिस्टिक्स फॉर डॉक्यूमेंट टाइप ऑल्सो, क्रिएट multiple values, go to additional data tab, field name and table name. So field name is for document type. So document type के लिए क्या है field name? Yeah, document, yeah, BSART, BSART, enter, yes and save. सो डॉक्यूमेंट टाइप्स के लिए भी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट कर लिया है। नाउ वैल्यूज के लिए भी हम जो है क्रिएट कर लेते हैं। क्रिएट मल्टीपल वैल्यू, राइट, एंड go to additional data tab, table name and field name. So field name is
Yeah, here it is. For total value of item. So field name is GSWRT. Right? So enter. Yes. Okay. So this is asking for enter a currency. So okay. Enter. So हम यहाँ पर अपना जो है करेंसी देंगे. Right? So currency is INR. Right? So यहाँ पर हम करेंसी देंगे INR. And right, and make sure कि intervals allowed checkbox must be check in. जो इंटरनल इंटरवल अलाउड चेक बॉक्स है वो चेक इन होना चाहिए. राइट, क्योंकि देखो हमको इंटरवल्स में लेना है ना, लाइक 0 से 50,000, 50,000 टू 1 लाख. सो ये जो चेक बॉक्स है इंटरवल्स अलाउड, ये जो है चेक मार्क रहना चाहिए. राइट. सो एंटर एंड सेव. सो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट कर लिए हैं चारों. ओके. डॉक्यूमेंट टाइप, वैल्यू, प्लांट एंड परचेजिंग रूल. अभी अपन क्लास क्रिएट करेंगे. गो टू एडिट क्लास. तो यहाँ पर हम क्लास देने वाले हैं. राइट. सो क्लास एंड क्लास टाइप 032 देंगे, जिससे कि 032 इज फॉर रिलीज प्रोसीजर, जिससे कि सैप को सिस्टम को ये रिकॉग्नाइज हो जाएगा कि हम रिलीज प्रोसीजर ले रहे हैं. राइट. कंडीशन इज रिलीज प्रोसीजर. सो क्लास टाइप इज रिलीज प्रोसीजर. राइट. देन गो टू क्रिएट PR release strategy एंड हम असाइन करेंगे हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स. राइट. सो हमारे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहला ये ले लेते हैं. एंटर. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज PR value 01 for value. Right. Enter. This is for plant. Right. So this is for plant. Enter. And purchasing group. This is for purchasing group. So purchasing group जो है वो ये होने वाला है. So enter and save. So class type PR class 115 created. Right. So हम अपन ने क्लास क्रिएट कर लिया एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट कर लिया एंड क्लास को कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ में असाइन कर दिया. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज वी विल गो टू सेटअप प्रोसीजर विद क्लासिफिकेशन. एंड यहाँ से हम जो हमारे पहली जो स्ट्रेटजीज हैं उनको हम डिलीट कर देंगे. राइट. सो इसका भी मैंने डॉक्यूमेंट हाउ टू डिलीट स्ट्रेटजीज, उसका भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर किया है, तो उसको फॉलो करके डिलीट करना. राइट. एंड सेव. एंड मेक श्योर ये नोट बना के लिख लो कि रिलीज इंडिकेटर्स को डिलीट नहीं करना है. गो टू रिलीज कोड्स.
अपन कोड्स को भी डिलीट कर देते हैं। यस, एंड सेव। गो बैक, go to release groups, select, delete and save। अब अपन अपना क्रिएट करेंगे रिलीज ग्रुप्स। तो अपन रिलीज ग्रुप R1 ले लेते हैं, राइट, एंड इसके साथ में अपनी क्लास असाइन करेंगे। तो अपन की क्लास है PR क्लास 115 एंड राइट एंड सेव। अपन ने क्या करा, रिलीज ग्रुप क्रिएट किया एंड उसको असाइन कर दिया अपनी क्लास के साथ। नेक्स्ट स्टेप इज रिलीज कोड्स। तो हम यहाँ पर जाएंगे न्यू एंट्रीज में, राइट, नोट्स के अंदर एकदम पिक्टोरियल फॉर्म में सारी चीज़ मेंशन्ड है एंड नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो हमारा ग्रुप है R1 एंड कोड इज नथिंग जस्ट लाइक मैनेजर, डिलीवरी मैनेजर, सीनियर मैनेजर, प्लांट हेड। तो उनको जो हम डेजिग्नेशंस दे रहे हैं उसको हम कोड्स बोल दे रहे हैं, राइट। सो R1 इज आवर ग्रुप एंड मेरे को क्या क्या लेना है, परचेज ऑफिसर, प्रोक्योरमेंट हेड, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर, प्लांट हेड, मैनेजर, डिलीवरी मैनेजर। तो यहाँ पर आप जो है n नंबर्स ऑफ वैल्यूज, यहाँ पर n नंबर्स ऑफ कोड्स जो है क्रिएट कर सकते हो, राइट। मोर देन 100 कोड्स यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो, राइट, एज पर द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट। ऐसा नहीं है कि खाम का जो है क्रिएट करने लग जाएंगे, एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं, राइट। सो कोड R1 इज ग्रुप एंड हमको क्रिएट करना है फॉर परचेज ऑफिसर। सो परचेज ऑफिसर के लिए हम कोड ले लेते हैं PO, राइट। आप कुछ भी ले सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन में परचेज ऑफिसर सेम यहाँ पर ग्रुप देना है एंड फिर मेरे को क्रिएट करना है फॉर प्रोक्योरमेंट हेड। सो फॉर प्रोक्योरमेंट हेड हम PH ले लेते हैं, राइट। देन अगेन R1 एंड कोड मैनेजर, सीनियर मैनेजर एंड चीफ मैनेजर। मैनेजर MG, R1 सीनियर मैनेजर, R1 चीफ मैनेजर, राइट। कुछ लोगों का अगर ऐसा प्रॉब्लम रहता है कि मैं बहुत स्लो जो है कवर करता हूँ, तो वो लोग जो स्पीड है इसका इंक्रीज कर सकते हो 1.5 और 1.25 अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, राइट। 2x पे या फिर 1.25x पे और 1.5x पे अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट आप जो है स्पीड जो है ले सकते हो, राइट। मैनेजर, सीनियर मैनेजर, चीफ मैनेजर एंड प्लांट हेड, मैनेजर, डिलीवरी हेड। देन प्लांट हेड,
राइट, डिलीवरी मैनेजर डीएम ले लेते हैं, एंड फॉर प्लांट हेड अपन ले लेते हैं P1, राइट, P1 इज फॉर प्लांट हेड। एंटर एंड सेव। गो बैक, गो टू रिलीज स्ट्रेटजी, न्यू एंट्रीज, राइट। अब देखो हम कितनी स्ट्रेटजीज हमको क्रिएट करनी है, तो ये भी क्लाइंट के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर हम कितनी स्ट्रेटजीज क्रिएट करने वाले हैं, डेफिनेटली 3 स्ट्रेटजी हमको जो है रिक्वायरमेंट रहने वाली है। एक स्ट्रेटजी रहेगी 0 से 50,000 के लिए, दूसरी स्ट्रेटजी रहेगी 50,000 से 1 लाख के पीआर के लिए, एंड थर्ड स्ट्रेटजी रहेगी ग्रेटर देन 1 लाख के लिए, राइट। सो हम पहली स्ट्रेटजीज वो रिलीज ग्रुप R1 हम ले लेते हैं S1, राइट। सो S1 स्ट्रेटजी 0 to 50,000, राइट। एंड यहाँ पर आपको कोड्स लेने हैं जो 0 से 50,000 के लिए क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, 0 से 50,000 के लिए, तो उन्हीं कोड्स को हम जो है यहाँ पर रिलीज करेंगे। परचेज ऑफिसर एंड प्रोक्योरमेंट हेड, परचेज ऑफिसर एंड प्रोक्योरमेंट हेड। सो परचेज ऑफिसर फर्स्ट, देन प्रोक्योरमेंट हेड, राइट। एंटर, it will come purchase officer and procurement head. Go to release prerequisites, right। एंड यहाँ पर हम सिर्फ एक चेकबॉक्स सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ दो क्योंकि हमने यहाँ पर सिर्फ दो कोड्स को लिया है, PO एंड PH, तो यहाँ पर हमको सिर्फ एक चेकबॉक्स सेलेक्ट करना है, राइट। गो टू रिलीज स्टेटस, यहाँ पर मेक श्योर कि ये ब्लॉक होना चाहिए, ये ब्लॉक होना चाहिए, एंड ये रिलीज रहना चाहिए। गो टू कंटिन्यू, right, and you can enter, go to classification, right। एंड यहाँ पर देखो हमको डिटेल्स देनी है, लाइक कौन सा परचेज रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट, जो जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स क्रिएट किए थे वो यहाँ पर हमको जो है सेलेक्ट करना होगा कि कौन सा हमको यहाँ पर परचेज रिक्विजिशन का डॉक्यूमेंट देना है। लाइक क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है फॉर इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट, राइट। सो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम परचेज रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट के अंदर जो डॉक्यूमेंट टाइप होगा फॉर इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट वो यहाँ पर लेने वाले हैं। सो इट्स अ INB, राइट, INB, INB, एंड टोटल वैल्यू स्ट्रेटजी फर्स्ट स्ट्रेटजी के लिए इज 0 to 0_50,000, राइट। प्लांट, यहाँ से हम अगर मल्टी प्लांट सेलेक्ट करने हैं तो कर सकते हैं, गिव योर प्लांट एंड एंटर, एंड गिव योर अनदर प्लांट सेम लाइक दैट एंड एंटर, एंड गो बैक, राइट। एंड परचेजिंग ग्रुप्स भी हमको एक से ज़्यादा देने हैं, तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे 001, 002, 003 एंड 004, राइट। एंटर, राइट। सो देखना यहाँ पे एक एरर आएगा, एंड वो एरर क्यों आ रहा है, मोस्टली स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, इसलिए मैंने जानबूझ के ये मिस्टेक की है, राइट। सो व्हेन आई विल प्रेस एंटर, एरर प्लस माइनस साइन नॉट अलाउड फॉर वैल्यू 0 to 50,000। अब बच्चे जो है यहाँ पर सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि अब ये कैसे रिजॉल्व होगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, जहाँ पे आप ये जो रेंज ले रहे हो इसके बीच में स्पेस लेना है, लाइक 0 के बाद में स्पेस, देन अंडरस्कोर, देन अगेन स्पेस, एंड देन 50,000, राइट। नाउ एरर विल नॉट कम, एंटर, नाउ सी ये रेड में कन्वर्ट हो गया, नाउ इट्स ओके। सो आप बैक जाना है, राइट, एंड सेव, डेटा was saved,
सो अब हमको जाना है रिलीज सिमुलेशन में, राइट। गो टू सिमुलेट रिलीज एंड इस पे आपको डबल क्लिक करना है। रिलीज ऑलरेडी अफेक्टेड, इसको भी डबल क्लिक करना है। रिलीज ऑलरेडी अफेक्टेड, दैट मीन्स कि हमारा रिलीज प्रोसीजर कॉन्फ़िगरेशन वर्क करने वाला है। सो कैंसिल करो, एंटर, या एंड सेव। ऐसे ही स्ट्रेटजी एस क्रिएट कर लेते हैं। न्यू एंट्रीज, रिलीज ग्रुप R1, स्ट्रेटजी S2, राइट, S2, स्ट्रेटजी S2। सो बिटवीन 50,000 to 1 lakh, राइट। तो इसके लिए रिलीज कोड्स कौन से रहने वाले हैं? हाँ, एक बात और, वहां पर जब हमने रिलीज कोड्स क्रिएट करे थे, राइट, तो वहां पर आप जो है हंड्रेड्स ऑफ रिलीज कोड्स क्रिएट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जब आपको सेलेक्ट करने हैं रिलीज प्री रिक्विसाइट से पहले, तो यहाँ पर आप मैक्सिमम 8 लेवल ले सकते हो, राइट। 3, 3, 6 एंड 2, 8 मैक्सिमम आप जो है 8 लेवल्स ले सकते हो। दैट मीन्स कि एक बार में आप एक स्ट्रेटजी में आप 8 ही ऑथोरिटीज को ले सकते हो फॉर रिलीजिंग, राइट। आई गेस कि आपको क्लियर हुआ होगा मैं क्या किस पॉइंट को कन्वे करना चाहता हूँ। मैं बस सिंपली ये बोल रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल 0 से 50,000 में आप मैक्सिमम 8 अप्रूवर्स ले सकते हो, जैसे परचेज ऑफिसर एंड प्रोक्योरमेंट हेड 2 अप्रूवर लिए हैं, मैक्सिमम 8 ले सकते हो। अगेन नेक्स्ट 50,000 से 1 लाख में 8 ले सकते हो, राइट। सो रिलीज कोड्स क्या रहने वाले हैं हमारे स्ट्रेटजी सेकंड के लिए? मैनेजर, सीनियर मैनेजर एंड चीफ मैनेजर, राइट। मैनेजर, सीनियर मैनेजर, सॉरी, एंड चीफ मैनेजर। एंटर, गो टू रिलीज प्री रिक्विसाइट। आपको ये 3 चेक बॉक्स सेलेक्ट करने हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये चेक बॉक्स किस लिए होते हैं? अगर क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि पहले मैनेजर उसको अप्रूव करें, देन ओनली सीनियर मैनेजर अप्रूव कर सकते हैं, वो रेडी होगा फॉर अप्रूविंग फॉर सीनियर मैनेजर, देन आफ्टर दैट इट विल ओनली रेडी फॉर चीफ मैनेजर टू अप्रूव इट, राइट। सो कंटिन्यू, right, go to release status and it must be block and release. Continue, go to classification and select from here। तो सेम यहाँ पर हमारा सेम डॉक्यूमेंट टाइप हमारा INB रहने वाला है। वैल्यू जो रहने वाली है 50,000 to 1 lakh, 50,000 स्पेस अंडरस्कोर अगेन स्पेस 1 lakh, right? Is that okay? Yeah, 1 lakh। प्लांट, यहाँ पे आपको प्लांट देना है, एंटर, अगेन गिव प्लांट, एंटर, यस। परचेजिंग ग्रुप्स 001, एंटर, 002, एंटर, 003, एंटर, 004, एंटर, राइट। सो एंटर, यस, एंटर। नाउ सी, कोई एरर आपको नहीं पॉपअप हुआ। सो गो बैक, सेव, data was saved, go to release simulation, simulate release,
double click on manager, release already affected, double click on senior manager, and double click on chief manager. Go back, go back, and save. सेम लाइक दैट हम स्ट्रेटजी S3 क्रिएट करेंगे. न्यू एंट्रीज, रिलीज ग्रुप R1, स्ट्रेटजी S3, like that. S3, S3 strategy greater than 1 lakh, right? राइट. सो यहाँ पर कोड्स हमारे क्या रहने वाले हैं? एज पर द क्लाइंट रिक्वायरमेंट कोड्स रहने वाले हैं हमारे प्लांट हेड, मैनेजर एंड डिलीवरी मैनेजर. फर्स्ट प्लांट हेड, मैनेजर एंड डिलीवरी मैनेजर. Delivery manager, enter, it will come. Go to release prerequisite, select these 3 checkbox, continue, yes, release status, it must be block, release, continue, classification, select here, total value is greater than 1 lakh. So greater than 1 lakh. Yeah. And plant, give your plant here, enter, give your purchasing groups, right? So enter, फिर से लॉगिन कर लेते हैं. Continue, yes, okay. Go to SPRO, reference IMG, material management, go to purchasing, go to purchase requisition, go to release procedure with classification, go to setup procedure with classification, go to release strategy, go to new entries, S3 strategy, right? So here plant head, then manager, and then delivery manager,
enter, go to release date, select these checkbox and continue. Release status, it must be BBBBR, block release. Go to classification, give here value like documents, total value, plant, enter, go to purchasing group, enter, enter, go back and save. Yes. Then go to release simulation, simulate release, double click on this, double click on this, double click on this, cancel it, yes, and save, go back. Yeah. Now you see, three strategies are there: S1, S2, and S3. S1 is from 0 to 50,000, S2 is 50,000 to 1 lakh, and S3 is greater than 1 lakh, right? So now what will we do? We, we will go to T code CL024, right? See the steps. CL24N to assign object. So हम जाएंगे T code CL24N, राइट? नोट्स के अंदर एकदम अच्छे से मेंशन्ड है, राइट? एंड यहाँ पर आपको क्लास देना है. अपना क्लास क्या है? अपना क्लास है PR क्लास 115, राइट? PR class 115. So give here PR class 115, class type, enter, राइट? यहाँ पर आपको शो कर जाएगा तीनों स्ट्रेटजी. आप यहाँ पर डबल क्लिक करके चेक भी कर सकते हो अपनी स्ट्रेटजीज को. S1 0 to 50,000 INB document, purchasing document is for import procurement, plant KL01 and KL01, and this is a purchasing group, right? So यहाँ से आपको सेव कर, राइट? देन गो बैक एंड अब अभी अपन का चेक करते हैं क्रिएट करके ME51N, राइट? सो यहाँ पर अपन क्रिएट करते हैं मटेरियल क्वांटिटी जो है पहले हम 10 ले लेते हैं, यूनिट प्लांट, परचेजिंग ग्रुप, राइट? एंड चेक. नाउ मुझे कोई बताएगा कि यहाँ पर मेरा रिलीज स्ट्रेटजी टैब क्यों नहीं आया, राइट? कमेंट सेक्शन में अभी वीडियो को पॉज करना है एंड कमेंट सेक्शन में जाके आंसर करना है कि यहाँ पर मेरा रिलीज स्ट्रेटजी का टैब क्यों नहीं आया. प्लांट भी मैंने ठीक लिया, परचेजिंग ग्रुप भी मैंने ठीक लिया है, ठीक है? तो मेरा क्यों नहीं आया यहाँ पर टैब फॉर रिलीज प्रोसीजर? तो आई होप कि आपने आंसर किया होगा कमेंट सेक्शन में. सो मैं भी बता देता हूँ हमने मिस्टेक क्या की है. हमने प्लान ठीक लिया है, परचेसिंग ग्रुप ठीक लिया है, राइट? बट हमने मिस्टेक क्या कर दी है,
हमने मिस्टेक कर दी है डॉक्यूमेंट टाइप की। सो डॉक्यूमेंट टाइप INB इज फॉर इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट जो हमने असाइन किया था। नाउ यू विल सी रिलीज स्ट्रेटजी and now see purchasing org, purchasing officer and purchase procurement head, these two authorities came, okay, for approving. So after creating purchase requisition, if you want to convert purchase requisition to purchase order or RFQ, you just need approval from purchase officer first, then procurement head, right? So हमारा जो है परचेज ऑफिसर और प्रोक्योरमेंट हेड ही क्यों आए अप्रूवर्स के लिए, मैनेजर सीनियर मैनेजर ये लोग क्यों नहीं आए? तो आप इसका आंसर है आपको वैल्यूएशन में जाना है एंड सी टोटल वैल्यू कितनी है 100 रुपीज। तो अप टू 50,000 क्या था, कौन थे अप्रूवर्स, ये थे अप्रूवर्स हमारे अप टू 50,000 परचेज ऑफिसर एंड प्रोक्योरमेंट हेड। अभी हम क्या करते हैं, इसको इसकी वैल्यू को थोड़ा बढ़ा लेते हैं क्वांटिटी को, राइट? सो क्वांटिटी को अभी अपन कर देते हैं 100। नाउ चेक, नाउ चेक सेम परचेज ऑफिसर एंड प्रोक्योरमेंट हेड इन रिलीज स्ट्रेटजी, क्योंकि आप वैल्यूएशन में जाके चेक कर सकते हो टोटल वैल्यू कितना है 1000, अभी भी अंडर 50,000 है, राइट? अभी मैं क्वांटिटी 1000 ले लेता हूँ, 1000। नाउ अगेन परचेज ऑफिसर एंड प्रोक्योरमेंट हेड, क्योंकि अभी भी जो वैल्यू है वो 50,000 से कम है, जैसे 10,000, राइट? अब क्या करते हैं, एक और बढ़ा देते हैं, 1000 की जगह हम ले लेते हैं 10,000, क्वांटिटी 10,000। नाउ यू विल सी द मिरेकल ऑफ सैप, चेक, अभी आप देखोगे मिरेकल, go to release strategy, now see manager, senior manager, chief manager, and this sign is like manager is ready for release. So for manager it's ready to release. So अभी मैनेजर सीनियर मैनेजर एंड चीफ मैनेजर क्यों आए, क्योंकि वैल्यू जो है 50,000 से एक्सीड कर चुकी है, टोटल वैल्यू लाइक 1 लाख, राइट? अभी अपन क्या करते हैं, 10,000 की जगह 1 लाख क्वांटिटी कर देते हैं। चेक रिलीज strategy, plant head and manager and delivery manager, because its value is greater than 1 lakh, right? राइट, सो यहाँ पर आप देख भी सकते हो रिलीज ग्रुप हमारा, रिलीज स्ट्रेटजी S3 अप्लाई हुई है यहाँ पे, राइट? सो हम जो है क्रिएट कर सकते हैं यहाँ से, दिस इज आवर परचेज रिक्वेजिशन नंबर, राइट? सो अगर हम इस परचेज रिक्वेजिशन से परचेज ऑर्डर कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा जब तक हम रिलीज नहीं करेंगे। तो ये ऑलरेडी मैंने देखो 2 लेक्चर में पहले ही बता दिया है, तो लेक्चर पढ़ा कर नया कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है? अब आप कर लोगे, राइट? मेरे को बस एक कंसेप्ट और देना था आपको कि अगर क्लाइंट कहे
कि ठीक है जी, हमको इस प्लांट के लिए डॉक्यूमेंट टाइप इंपोर्ट प्रोक्योरमेंट हो गया एंड ये परचेस ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, इस वैल्यू के बीच में हमको ये जो है अप्रूवर्स चाहिए, तो आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, एंड दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन। ठीक है, अभी आप कर लोगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप अफोर्ड दोगे। ठीक है, सो अभी क्या करना है, बस खाली जो है रिलीज करना है यूजिंग टी कोड आइदर ME54 और ME55, एंड देन आपको क्या करना है, देन आप जो है क्रिएट कर पाओगे परचेज ऑर्डर सक्सेसफुली, राइट। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। नोट्स आपको सारे लेक्चर्स के मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, एंड टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, राइट। आपको सारे नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे, आप जो है वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हो नोट्स को। एंड अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करो। ठीक है, मैं टाइम नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैंने स्क्रीन फुल नहीं ली है, अभी हो रहा है 3:45, शाम का नहीं सुबह का। ठीक है, तो आपके लिए अगर एफर्ट्स लगाए जाते हैं इतने, तो लाइक करने में कितना ही टाइम लगता है, लाइक एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, राइट। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट लास्ट तक बने रहने के लिए, थैंक यू। मे गॉड वॉच ओवर यू, थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।